हेलो एवरीवन, इवोल्यूशन पार्ट 3 टेस्ट सीरीज़ 11। इसमें देखो, इस टेस्ट सीरीज़ में मैंने क्या किया है, केवल एक डायग्राम डाला है। ये मिलर्स एक्सपेरिमेंट सभी को मालूम है। ये मैंने केवल एक डायग्राम डाला है और इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन लिखे नहीं हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं इस साल, बस यही तैयार करने हैं आपको। डायग्राम बेस्ड थ्योरी एंड क्वेश्चन, ये मिलर्स एक्सपेरिमेंट है। मिलर मतलब जिस समय ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में केमिकल इवोल्यूशन को मोर और लेस एक्सेप्ट किया गया था कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ है अर्थ का। तो उस समय उन्होंने ये बताया था, एआई ओपेरिन जो रशियन साइंटिस्ट थे, हाल्डेन ने, दोनों ने मिलकर केमिकल थ्योरी को बताया था। तो उन्होंने ये बताया कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था, धीरे धीरे मतलब अर्थ का टेम्परेचर उस समय सन से टुकड़ा टूटकर अलग हुआ था। 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। तो धीरे धीरे जब ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद सारी चीज़ें वो सी में चली गई थी। जितने भी एटमॉस्फेयर में जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है सब सी में चले गए थे यूवी रेज की हेल्प से। वहाँ पर पानी के अंदर लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो सबसे पहले सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, फिर सिंपल ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने, मतलब थोड़े से माइक्रो से मैक्रो मॉलिक्यूल बने, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर उसके बाद प्रोटोबायोन्ट्स, फिर ये प्रोकैरियोटिक सेल वगैरह ये आई थी। ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ था। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि क्या रियल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह ये रिएक्शन करके बने थे, इसको प्रूफ किया था मिलर ने। स्टैनले मिलर, ये साइंटिस्ट जो स्टैनले मिलर हैं, 1953 में अपने गुरु, इनके गुरु थे हैरोल्ड यूरे, उनकी लैब में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि उस समय ये ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो उनकी लैब में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ किया कि मतलब ऑर्गेनिक कंडेंसेशन की प्रोसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तो उन्होंने एक ग्लास ट्यूब को इस तरीके से, मतलब ऐसे करके इसमें इसको बेंड कर लिया और एक साइड ये हाफ लीटर फ्लास्क लिया था, जिसमें लगातार कॉन्टिन्यूसली ये वाटर बॉईल कर रहा था। ये लगातार बॉईल कर रहा था 18 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट चला था। 18 दिन तक चला था, लगातार यहाँ वाटर बॉईल कर रहा था। और ये यूट्यूब की हेल्प से, मतलब यहाँ पर इस तरीके से ये ट्यूब की हेल्प से ये 5 लीटर बड़े फ्लास्क में 5 लीटर ये फ्लास्क में जा रहा था। और इस फ्लास्क में इन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, वाटर वेपर तो अलग से आ ही रही थी। अगर तुम इसको नहीं ले रहे हो, वाटर वेपर को अलग कर दो, तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 ध्यान रखोगे। चाहे तो इधर से लगाओ 2:3:4 या 4:3:2, 2:1:2 के रेशो में इन्होंने ये गैसेस ली। वाटर वेपर लगातार आ रही थी। टेम्परेचर यहाँ पर जैसे एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, उसी तरीके से 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा। ये मतलब जो स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट था, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोड लगा दिए थे। लगातार 18 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट चला था। तो जब कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही थी, नीचे यहाँ पर ये कंडेंसर लगा हुआ है, जहाँ पे वाटर आउट और वाटर इन, मतलब कोल्ड वाटर, ठंडा वाटर नीचे आ रहा था, अंदर आ रहा था और ये बाहर निकल रहा था। ये कंडेंसर लगा हुआ है। तो लास्ट में इन कंडेंसेशन से कुछ वाटर के साथ यहाँ पर सब्सटेंस आ रहा था, जो यू ट्यूब में ये कलेक्ट हो रहा था। तो जब ये यू ट्यूब में यहाँ कलेक्ट हुआ और इसको केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा गया, तो इन्होंने देखा कि वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या थे। इन्होंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ, इन्हें मिलर को कुछ अमीनो एसिड्स मिले थे। एलेनिन, ये नाम लर्न करोगे, एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। तो अब मैंने कितना कि मिलर्स एक्सपेरिमेंट का ये स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 ये टिक करने के लिए आ जाता है। कितने दिन लगातार चला था? 18 डेज। गैसेस का रेशो क्या था? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, 2:1:2। इस एक्सपेरिमेंट स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट था। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने थे वो क्या क्या, कौन से अमीनो एसिड थे? एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड।
और दूसरी चीज़ किसने इस एक्सपेरिमेंट किया था? स्टैनली मिलर ने। किनकी लैब में किया था? अपने गुरु हेरोल्ड यूरे की लैब में। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप अब उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैंने लिखा है विद दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजेक्टर्ड स्टोरी दैट इज केमिकल इवोल्यूशन मोर और लेस एक्सेप्टेड। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट है और किसी भी ईयर कोई भी क्वेश्चन आए इनसे एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। ओके, थैंक यू।